हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा एडिशन को कैसे किया जाए, वो भी बहुत आसान तरीके से। हम लोग आज अलजेब्रा का एडिशन करने वाले, यानी अलजेब्रा का जोड़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है 2x और 3x। तो इसको देखिए, बहुत छोटा प्रश्न है। तो 2x और यहाँ 3x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ऐड का निशान लिखा है क्योंकि हमें जोड़ना है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और x, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे किया जाए। यहाँ दिया गया है 3y और फिर दिया गया है माइनस का, ठीक है, माइनस का 8y, ऐसे दिया गया है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 3 और माइनस का 8, यहाँ प्लस थोड़ा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक बड़ा है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो जो बड़ा एक प्लस होता है, देखिए यहाँ पे आपको रूल समझना है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो हमारा हो जाएगा प्लस, अगर माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्लस प्लस यानी सेम सेम साइन जब होता है तो प्लस होता है, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। अगर माइनस बड़ी होगी तो माइनस का लगेगा, ठीक है। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, उसी का चिन्ह लगेगा, ठीक है, लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस रहेगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है, एक माइनस है, यानी डिफरेंट साइन, ठीक है, सेम साइन नहीं है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम 8 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है, बड़े में से छोटे ही घटाया जाएगा। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हम कहेंगे 8 बड़ा है। 8 फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा के y लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ 2xy 3xy माइनस xy है, इसको कैसे करेंगे। तो 2xy लिखे, 3xy लिखे और माइनस का xy लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे फिर आगे को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 3 और 2, इन दोनों को साइन क्या है, प्लस का है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब 5 में देखिए जहाँ एक्स वाई दिया रहेगा तो उसे 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है पर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ठीक है, तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ठीक है, प्लस बड़ा है, ठीक है, ये प्लस वाला है तो 4xy, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया है 7xyz माइनस 2xyz 8xyz माइनस 7xyz। अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 7 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक। फिर माइनस का 7 है, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा शुरुआत में ऐसे करेंगे, फिर जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6xyz, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वो तो देखा हमने कि छोटा छोटा था तो कैसे करेंगे। अब थोड़ा जब बड़ा आ जाता है, ठीक है, तब कैसे किया जाए इसको हम लोग चलो देखते हैं। तो यहाँ दिया गया 5a माइनस 3b प्लस 4c, तो इसको लिखते हैं 5a माइनस 3b प्लस 4c, इस प्रकार से इसको हमने लिखा। फिर 8a प्लस 6b, तो 8a प्लस 6b माइनस 3c, इसको लिखे। फिर माइनस का a, फिर माइनस a माइनस b और माइनस c, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख लेते हैं।
लाइट कट गई है तो हम लोग टॉर्च मार कर वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब हमें 3 को सॉल्व करा है, ठीक है। ए को ए वाले स्थान पे लिखे हैं 5a 8a और यहाँ से -a। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो 5a, ठीक है, 5a दिया गया है तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, माइनस का a का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से 13 -1 यानी हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ 12a लिखें, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 + 6 यानी 6 में से 3 घटाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे यानी 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे b दिया गया है, b का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ से 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस का 2b। अब देखिए फिर इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में से फिर 1 को घटाना है, ठीक है, 2 में से फिर 1 को घटाना है तो क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा। तो माइनस का c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा और 1, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 4 में से 3 घटाए तो 1 और 1 यहाँ से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12a + 2b। और इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 2a, ठीक है, 2a - 6ab + 2b इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको लिखे, फिर कामा दिया गया है -3a -6ab -3a फिर -ab -2b। फिर उसके बाद दिया गया है -3a + 2ab + 4b, इस प्रकार से दिया गया है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 + 1 माइनस, ठीक है, 1 + 1 अगर माइनस हो जाता है तो हम इसे डायरेक्टली काट सकते हैं, तो एक कट कुट हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा, एक कट नहीं जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसको हमने पहले ही काट दिया। अब क्या हो जाएगा, बचा क्या है 4b, ठीक है। तो 4b हम इसे लिख देते हैं, प्लस का है तो प्लस का 4b इसे लिख देते हैं। अब ऐसे इसी प्रकार से है -6ab माइनस का ab मतलब माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 6 और माइनस का 1 यानी माइनस का 7 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7 हो गया। +2ab है, ठीक है। तो -1 प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 7 में से 2 को घटाए तो 5 बचा, बोलावते। तो माइनस का 5ab इस प्रकार से हम इसे लिख दिया। अब इसी प्रकार से आगे देखें कि 2 - 3, तो 2 - 3 और माइनस का 3। देखिए यहाँ पे तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, फिर माइनस का 3 लिख दिए। और देखिए -1 - 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 4 यहाँ a। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 4a, फिर माइनस का 5ab और प्लस का 4b। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। 5x² क्यूब -2x² + 2x - 5। अब देखिए इसमें देखिए कैसे करना है हमको।
फिर उसके बाद माइनस का 2x क्यूब है तो माइनस का 2x क्यूब लिखे, प्लस 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर लिखे, माइनस का 4x है तो 4x लिखे, प्लस का 1 है तो 1 लिखे। अब इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले 3 आ गया है, ठीक है। तो इसको हमें जो जिस स्थान पे रहेगा उसको उस स्थान पे लिख देंगे। तो माइनस का x स्क्वायर तो माइनस का x, सॉरी क्यूब है तो क्यूब लिखे, ठीक है। तो माइनस का x क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर को स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे तो प्लस का 7x स्क्वायर, माइनस का 5x और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जो जिस स्थान पे रहेगा उसको उसके स्थान पर ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 है 2 है तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 बचा, 3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब को 1 मानते हैं, ठीक है। जहाँ पे x क्यूब रहेगा, ठीक है, और कोई आगे संख्या नहीं दी रहेगी तो उसे 1 मानते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2x क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एक माइनस एक प्लस, ठीक है, और दोनों संख्या सेम है, 2 2 है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो एक कट जाएगा और यहाँ से प्लस का 7x स्क्वायर बचेगा। क्यों कट जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, इसीलिए कट कुट कर 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्लस का 2 और प्लस माइनस का 4 है तो प्लस का 2 यानी माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस 4, ठीक है। तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस है तो 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। 2 बचा, माइनस का फिर 5 है, ठीक है, माइनस का फिर 5 है तो फिर एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा तो माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3x हम लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है माइनस का 5 प्लस का 1 और प्लस का 3, इसको कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 तो माइनस का 4 हो गया, एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दिए, फिर माइनस का 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ा क्या है 4 बड़ा है तो माइनस का 1 हम लिख देते हैं। तो माइनस का 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अलजेब्रा का सम करते हैं।